अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग, क्या हाल चाल है। तो आज आपके साथ मैं अपना डीप क्लीनिंग, किचन की डीप क्लीनिंग का व्लॉग शेयर करूंगी और साथ ये भी शेयर करूंगी कि हम लोग अपनी जो मंथली ग्रॉसरी है ना उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और कुछ चीज़ें जो आप वेस्ट कर देते हैं उनको रीयूज़ कैसे करते हैं हम लोग। तो चलें जी, व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो ये डीआईवाई है जो मैं घर में बनाने लगी हूँ, मतलब कि ये क्लीनिंग में ये मैं यूज़ करती हूँ हर क्लीनिंग में, चाहे वो मैं सोफ़े को क्लीन कर रही हूँ या मैं मतलब किसी और चीज़ को क्लीन कर रही हूँ, तो मैं यही हमेशा एक ही जो डीआईवाई है ना वही बनाती हूँ, जिसके अंदर मैंने एक जो ढक्कन है ना वो ब्लीच का डाल दिया और साथ मैंने लेमन मैक्स लिक्विड डाल दिया और साथ पानी डाल दिया। बस यही 2-3 चीज़ें जो मैं ऐड करके ये क्लींजर बना लेती हूँ और ये इतना अच्छा वर्क करता है ना, हर चीज़ को नीट कर देता है, सारे जरासीम भी ख़त्म कर देता है। और जब ऐसे ना जब आपके कैबिनेट होते हैं ना उनमें ऐसे शीट्स लाजमी बिछा लिया करें। इससे ये देखें, आपको मेरे जो कैबिनेट है ना इनमें जो दाग है ना वो आपको नज़र आ रहे होंगे। जब ये नया बन के आया था ना तब हम लोगों ने इसके अंदर कुछ भी नहीं बिछाया था, मतलब इसको ऐसे ही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हुआ कि इसके अंदर ना शीट्स होनी चाहिए। ये जो निशान नीचे डाल जाते हैं ना ये ख़त्म नहीं होते, फिर ये लकड़ी के अंदर चले जाते हैं, तो इनको मतलब साफ़ करना पॉसिबल नहीं होता। सो नीचे लाजमी कोई ना कोई शीट बिछा के तो फिर ऊपर चीज़ें रखा करें। और जो पहला स्टेप है ना वो यही किया करें कि अपने जो कैबिनेट है जिनके अंदर आपने ग्रॉसरी रखनी होती है उनको बिल्कुल नीट कर लिया करें। उनके अंदर जो शीट्स होती हैं उनको वॉश कर लें और अंदर से जितना भी गंद है ना वो सारा निकाल के उसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से साफ़ करके तो फिर उनके मैंने डोर्स खोल दिए हैं ताकि उनके अंदर थोड़ी हवा लग सके। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है ना वो ये है कि आपने अपने सारे जार्स निकाल लें, या तो उनको वॉश कर लें या फिर उनको ड्राई कपड़े से साफ़ कर लें और उनके अंदर जो जितनी भी चीज़ें बची हैं ना, आपकी दालें हैं जो भी है, उनको आप पहले निकाल लें और निकाल के उनको साइड पे रखें। उनको एक नज़र मारें कि उनके अंदर कोई कीड़ा या कुछ भी तो नहीं, क्योंकि वो पुरानी हो चुकी होती है ना तो उनके अंदर कीड़ा या कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप मिक्स कर देंगे तो एक तो वो कीड़ा आपकी पूरी दाल को लग जाएगा, दूसरा ये कि आप मतलब सारी दाल वेस्ट कर देंगे। इससे बेहतर है कि आप उसको उसके ढक्कन में या किसी चीज़ में निकाल लें, उसके ऊपर एक नज़र डालें और वो दाल को आप लास्ट पे ऐसे ऊपर डालें ताकि वो पहले यूज़ हो जाए और जो न्यू आपने डाली है ना वो बाद में यूज़ हो। और जो पुराने वाली होती है ना दाल या जार जो पड़े होते हैं, हम उनको वॉश नहीं करते या साफ़ नहीं करते तो उनके अंदर एक स्मेल सी होती है जो आपकी जो नई चीज़ आपने रिफ़िल किया ना उसमें आना स्टार्ट हो जाती है। तो बेहतर है कि उनको एक दफ़ा साफ़ लाजमी कर लिया करें। तो सारे आपने जो जार्स हैं ना उनको रिफ़िल कर लेना है, वैसे ही पैकेट उठा के अंदर नहीं रख देने। ऐसा होता है ना कि पैकेट उठा के हम रख देते हैं कि बाद में इनको रिफ़िल कर लेंगे, फिर वो पड़े ही रह जाते हैं। इससे ग्रॉसरी जो होती है ना वो मैनेज नहीं रहती और चीज़ें सारी आपस में मिक्स हो जाती हैं, बड़ा मसला ऐसे हो जाता है, यूज़ करने में भी मज़ा नहीं आता। और उसके बाद मैंने ये ना ऑयल वाली जो पेटी थी ना वो फाड़ी हुई है, उसकी मैंने जो बास्केट है ना वो मैंने ले ली है, फेंकी नहीं, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास इस तरह से जितनी भी होती हैं ना, मतलब पुराने वाली अगर ख़राब हो गया तो वो मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि हर दफ़ा ये आती हैं जो ऑयल वाली पेटियाँ होती हैं ना वो हर दफ़ा आती हैं, तो उनको मैं दोबारा से जो नए वाली होती है ना वो मैं यूज़ में लगा लेती हूँ। और इस तरह से एक में मैंने जो है ना वो साबुन वगैरह सारे रख दिए हैं, जो बर्तन धोने वाला सामान था वो, और दूसरे में जो मसाले होते हैं ना, गरम मसाला जैसे पिसे हुए मसाले जो मुझे अभी ज़रूरत के नहीं थे, मेरे जो स्पाइसेस वाला जार होता है ना, जो डेली स्पाइसेस होते हैं उनमें जो डालने होते हैं स्पाइसेस, वो वाले जो मतलब बाद में यूज़ होने ना वो मैं इनके अंदर रख दूँगी। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं निकाल के उनको रिफ़िल कर लूँगी। तो सारे जार मैंने रिफ़िल कर लिए और जार्स का ना एक अलग से कैबिनेट मैंने रखा हुआ है जिनके अंदर मैं सारी दालें, ओट्स, ऑल पर्पस फ्लोर और उसके बाद बेसन, हर चीज़ जो है ना वो मैं जार्स यहाँ पे रखती हूँ। जो बड़े वाले जार्स होते हैं, छोटे वाले जार्स के लिए मैंने एक अलग से कैबिनेट बनाया हुआ है। और एक ये कैबिनेट है जिसके अंदर मैं सारे वो मसाले रख दूँगी जो मुझे अभी ज़रूरत के नहीं है लेकिन महीने के बाद में यूज़ आएँगे, मतलब कि महीने के मिड में लगा लें या फिर आप लास्ट पे लगा लें, मुझे यूज़ में आएँगे। क्योंकि एक दफ़ा तो मैंने सारे रिफ़िल कर लिए हैं, जो ज़्यादा मसाले हैं ना मतलब फ़ालतू मसाले हैं जो अभी यूज़ के नहीं वो पड़े हुए हैं। तो बाकी सारा सामान मैंने वैसे ही रख दिया है जो डेली के डेली यूज़ में आ जाएगा। और उसके बाद एक ये मेरा कैबिनेट है, ये बड़ा गंदा हुआ होता है क्योंकि इसके अंदर वो सारे स्पाइसेस होते हैं जो छोटे-छोटे होते हैं, जैसे साबुत धनिया, ऐसे छोटे-छोटे मसाले जो कभी-कभार यूज़ में आते हैं, वो सारे मैंने जार्स के अंदर रिफ़िल करके रखे होते हैं। और जैम वाली जार्स होती हैं, उसके बाद कॉफ़ी आती है हर मंथ, तो वो जार्स होते हैं।
उनको साफ़ करके उनके अंदर मैं हम लोग ना चीज़ें जो है ना वो रिफ़िल कर लेते हैं। तो इस तरह से सारा मैंने ये भी अंदर से क्लीन कर लिया। क्लीन करना लाज़मी है क्योंकि इसके अंदर कीड़ा वग़ैरह कुछ भी हो सकता है, मौसम भी आजकल इसी तरह का है। तो एक दफ़ा हर चीज़ को साफ़ करके तो फिर रखें ना, तो फिर सारी चीज़ें महफ़ूज़ रहती हैं। अगर आप एक भी गलती कर जाए ना कि मतलब कोई चीज़ ना साफ़ करें और वैसे ही उसको रख दें, तो वो फिर सारी चीज़ों को ख़राब कर देता है कीड़ा। और उसके बाद मैंने जो डेली के स्पाइसेस हैं, जैसे बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला, चाट मसाला, वो मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है जो खुले हुए होते हैं। तो वो मैं इस तरह से उसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। मुझे नज़र भी आ रहा होता है कि ये पड़ा हुआ है और आपस में मिक्स भी नहीं होते। बस ये बॉक्स निकाला और अंदर से मैं लेके तो वापस इसी की जगह पे इसको रख दूँगी। और बाकी सारे जितने भी जार्स हैं ना, वो मैंने एक दफ़ा तो ऐसे ही रखे, लेकिन बाद में मैंने सबको निकाल के इनकी लिड के ऊपर ना मैंने लेबल्स लगा के ऊपर मैंने इनके नाम जो है ना वो अटैच किए हैं कि किस जार के अंदर कौन-सी चीज़ है, क्योंकि इस तरह सारी छोटी-मोटी सारी जार्स मिक्स हो रही थी, मुझे पता नहीं चल रहा था, मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि मैं इनको कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँ जो मुझे नज़र आ जाए, मतलब सारी जार्स इधर-उधर ना हो। तो फिर मेरे ज़हन में आया कि इनके ऊपर, इनके लिड के ऊपर ना मैं लेबल अटैच कर देती हूँ कि कौन से जार के अंदर कौन-सी चीज़ है, इससे मुझे ऊपर से नज़र आ जाएगा और मैं इसे आराम से बस निकाल के तो यूज़ कर लूँगी। इस तरह आपस में मिक्स अप नहीं होंगी ये चीज़ें। तो ये जो मेरा कैबिनेट है ना, ये भी फुल सेट हो चुका है। और जब मैंने ऐसे लेबल लगाए ना, फिर मुझे बड़ा आसान लगा कि ऐसे इसको ऑर्गेनाइज़ करना। पहले तो मैं कन्फ्यूज़ थी कौन सी चीज़ आगे रखूँ, कौन सी पीछे रखूँ, मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। होता है ना ऐसा, हम चीज़ रख देते हैं लेकिन जब हमें ज़रूरत में आती है कभी-कभी, तो हम उसको ढूँढते रहते हैं और वो चीज़ हमें मिलती नहीं है। और उसके बाद अब मैंने जो स्पाइसेस वाला था ना सारा बॉक्स, वो मैंने वॉश करके रखा हुआ था, वो भी ड्राई हो चुका है। तो उसके अंदर मैं सारे जो स्पाइसेस है ना वो रिफ़िल कर दूँगी। और इनके जार्स के अंदर जो स्पाइसेस पड़े हुए थे पहले वाले, उनको मैंने निकाल के एक प्लेट के अंदर तो उनको धूप लगवा ली है और फिर दोबारा से मैं इनको रिफ़िल कर दूँगी। और ये जो हल्दी है ना और रेड जो मिर्चें हैं, ये सारी देसी मिर्चें हैं। मतलब अदील भाई जो मेरे आपी के हस्बैंड हैं ना, वो बाहर से आए थे, तो वो हमें सारी वो देसी पिसवा के दे के गए थे, हल्दी भी और ये लाल मिर्चें भी। तो इसलिए हमें वो जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारे पास यही है। मतलब ये दोनों का काम दे देते हैं, पिसी हुई और कुटी हुई भी। और उसके बाद मेरे पास ब्लैक पेपर ख़त्म थी, तो वो भी मैंने पीस के अंदर रिफ़िल कर दिए है। सारे मसाले मैंने रिफ़िल कर दिए हैं। और उसके बाद ये काम ख़त्म हो गया। अब किचन की जो डीप क्लीनिंग है ना बाकी चीज़ों की, वो सारी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे ना आपी जो है ना वो अपने कैबिनेट साफ़ कर रही है और कुछ कैबिनेट मेरे हैं, मतलब कि हम तीनों ने हाफ़-हाफ़ बाँटे हुए थे। तो उस तरीके से बस हम दोनों ने करने स्टार्ट कर दी। और किचन का हाल देखे इतना गंदा हुआ है ना, तो ये एक दिन में सारा काम नहीं किया, थोड़ा-थोड़ा करके 3 दिन में हम लोगों ने ना किचन की डीप क्लीनिंग वो ख़त्म की थी। क्योंकि आज इस दफ़ा ना डीप क्लीनिंग काफ़ी देर बाद, 2 महीने बाद मुझे लगता है हम लोग किचन की क्लीनिंग कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा गंदा किचन हुआ था। तो वही डीआईवाई जो मैंने पहले शावर में बनाया था, वही मैंने अब खुला बना के ना, तो उसके साथ सारे किचन की जो क्लीनिंग है ना वो स्टार्ट की है। क्योंकि ग्रीस किचन में काफ़ी ज़्यादा होती है, ये कैबिनेट्स के ऊपर हर चीज़ के ऊपर बड़ी ग्रीस आ जाती है, तो उसको रिमूव करना मुश्किल होता है। तो वो जो डीआईवाई है ना वो आराम से रिमूव कर देता है उसको, चिकनाई को, हर चीज़ को। किचन के कैबिनेट हो गए साफ़। और उसके बाद आ गई है जो शोकेस है ना, इसकी बारी आ गई है। और इसका भी यही सीन है कि हम लोगों ने ना सारे इसके कैबिनेट बाँट लिए हैं दोनों ने, कि कौन-सा आप ही ने करना है और कौन-सा मैंने। तो बस अब हम दोनों स्टार्ट हो चुके हैं साफ़ करना इसको। और इस तरह काम ना बड़ी मज़े से हो जाता है। हम दोनों साथ-साथ बातें करती रहती हैं और साथ-साथ एक-दूसरे को बताती रहती हैं कि ये चीज़ यहाँ रख दो या ये वहाँ रख दो। एक-दूसरे को सलाह-मशवरे भी देती रहती हैं और काम भी कर लेती हैं अपना। दोनों इकट्ठे स्टार्ट हो जाती हैं। बड़ी मतलब घंटा डेढ़ हम डेली लगाती हैं ऊपर से सारे करके, काम करके ना अपने-अपने, खाना, सफाई सारा कुछ करके। तो फिर ऊपर से 1.5 से 2 घंटा लगाती हैं किचन को। तो फिर इस तरह से चीज़ें बड़ी डीप क्लीन हो जाती हैं। हाँ, इस दफ़ा हमने बड़ी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की किचन की, हर चीज़ नीट एंड क्लीन की है। तो वो साफ़ करने के बाद शोकेस को, और उसके बाद ये ओवन जो बेकिंग ओवन है, छोटू-सा, बिल्कुल छोटू-सा, मुझे इतना क्यूट लगता है ना। इसके अंदर हम लोग बेकिंग करते हैं और ये हैंडल भी हो जाता है, छोटा-सा ना किचन में रखा हुआ है। और इसके ऊपर भी बड़ी ग्रीस आ जाती है क्योंकि यूज़ तो इतना आता नहीं, तो ग्रीस काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर भी होती है। तो इसको भी मैंने वही डीआईवाई से क्लीन किया है और देखिए अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन चमकने लग गया था। क्योंकि ये ग्रीस बड़े अच्छे तरीके से रिमूव ऊपर से करता है, ईज़िली कोई रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो जो दूसरा ओवन था ना माइक्रोवेव, वो अभी के हिस्से में आया था और ये मेरे हिस्से में आया था। तो हम लोगों ने अपनी अपनी सारी क्लीनिंग की और यहाँ पे ना मतलब कुछ मैंने सेटिंग भी थोड़ी-सी चेंज की। पहले मैंने इसको जो है ना इस साइड पे रखा हुआ था, फिर मैंने इसको चेंज करके ना इसका फेस दूसरी साइड पे कर दिया। तो थोड़ी-सी किचन में जब चेंजिंग की जाए या घर में थोड़ी-सी चेंजिंग की जाए ना, तो भी बड़ा अच्छा फ़ील होता है। थोड़ा मतलब जो लुक है ना वो डिफरेंट सी आ रही होती है घर की या किचन की, जिस चीज़ की भी चेंज की हो। तो जो बाकी किचन की जो चीज़ें थी ना, जैसे मशीनरी है, चॉपर, जूसर, उसके बाद सैंडविच मेकर, छोटी-छोटी सी जितनी भी मशीनरी है ना, वो सारी भी हम लोगों ने बाँट ली थी कि कौन-कौन सी जिसने करनी है ना वो साफ़ कर देगी। और उनके लिए भी वही डीआईवाई यूज़ किया है। और मैंने पहले भी कहा है कि हर चीज़ के लिए हम लोग वही डीआईवाई यूज़ करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी यूज़फुल और इतनी अच्छे तरीके से चीज़ को साफ़ कर देता है और हर चीज़ को नीट कर देता है, मतलब कोई रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसके साथ। और जो सैंडविच मेकर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि डेली यूज़ में आ रहा होता है। बच्चे जो है ना वो लंच बॉक्स में भी सैंडविच लेके जा रहे होते हैं और घर में भी यूज़ में आ रहा होता है। और इसको साफ़ करना ना यही तरीका होता है कि जब भी आप इसको यूज़ करें और गरम-गरम कोई साफ़ करके ना टिश्यू के साथ या किसी भी कपड़े के साथ तो इसको रख दें, फिर इसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं रुकती, जमती नहीं है, तो ईज़िली ये ना साफ़ हो जाता है। सारी मशीनरी साफ़ हो गई और उसके बाद ये कैबिनेट है जो मतलब बहुत कम यूज़ में आता है, तो ये भी साफ़ करें। इसमें वो चीज़ें रखी होती हैं, वो बर्तन रखे होते हैं जो यूज़ में नहीं आ रहे होते, बस वैसे ही रखे हुए हैं कि कभी यूज़ में आ जाएँ तो यूज़ कर लें। और ओवन के ऊपर ये मैंने मशीनरी रख दी है जो डेली यूज़ में आती है, यहाँ से बस आसानी से पकड़ेंगे और यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद फिर आ गई फ्रिज की बारी। और फ्रिज भी मैंने सारा नीट किया, क्योंकि ये भी मेरे हिस्से में आया हुआ था। वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरे हिस्से में आई थी, बाकी आप ही के हिस्से में आई थी। तो बाँट के काम करना ना बड़ा आसान हो जाता है। और ये देखिए फ्रिज कितना लिश्क रहा है, बड़ा मैंने इसको चमका दिया। इसके लिए भी मैंने वही डीआईवाई बना के यूज़ किया है और स्पंज के साथ, सिंपल स्पंज के साथ मैंने इसको साफ़ किया और इसको मैंने वॉश करके सही फुल मैंने इसको वॉश किया, फिर साफ़ कपड़े से ना, ड्राई कपड़े से मैंने इसको ड्राई कर दिया। देखिए कितनी चमक गई है, कोई इसके अंदर पीलापन नहीं रह गया। फ्रिज के अंदर होता है ना पीलापन आ जाता है, तो वो अगर डीआईवाई से साफ़ करें ना, ब्लीच और जो होता है लिक्विड लेमन मैक्स, उसके साथ कोई जो पीलापन होता है ना वो नहीं रहता, सारा कुछ रिमूव हो जाता है। तो सारा फ्रिज मैंने सेट कर दिया, बस अब मैं इसको चला दूँगी। और किचन जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, मतलब कि जो किचन की सफाई थी ना वो ख़त्म हो गई है और अब रह गई है घर की डीप क्लीनिंग। वो भी अब हम लोगों ने स्टार्ट करनी है, डे बाय डे हम लोग साफ़ करेंगे दोनों मिलके। तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।